नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो तेजस MK1A अब नए इंजन डिलीवरी शेड्यूल के साथ नए मोड पे पहुंच गया है। GE एरोस्पेस ने कंफर्म किया है कि तेजस MK1A के लिए पहला F404 IN-20 इंजन मार्च 2025 के एंड तक इंडिया पहुंच जाएगा। पहले जो डिलीवरी मार्च 2023 तक होने वाली थी वो डिलेज की वजह से लेट हो गई थी, लेकिन अब नए शेड्यूल के मुताबिक 2025 में 12 इंजन्स डिलीवर होंगे और 2026 से हर साल 20 इंजन्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि 2025 के अंत तक HAL कम से कम 8 तेजस MK1A जेट्स तैयार करके इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर सकेगा। इसमें 6 फाइटर जेट्स और 2 ट्रेनर जेट्स शामिल होंगे। इंडियन एयरफोर्स इनके साथ अपना पहला तेजस MK1A स्क्वाड्रन ऑपरेशनल बनाएगी, जो 18 जेट्स का होगा, जिसमें 16 फाइटर और 2 ट्रेनर जेट्स होंगे। ये डेवलपमेंट इंडियन एयरफोर्स के लिए क्रूशियल है, क्योंकि वो अपने पुराने MiG-21 बाइसन जेट्स को रिटायर कर रही है। HAL ने बेंगलोर और नासिक में नए प्रोडक्शन लाइंस बनाई है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी 24 जेट्स पर ईयर तक पहुंच गई है। इंडियन एयरफोर्स ने 2021 में 48,000 करोड़ रुपए की तेजस MK1A की 83 जेट्स की डील साइन की थी। अब नए शेड्यूल से ये जेट्स जल्दी मिलेंगे, अगर और कोई प्रॉब्लम निकल कर ना आए तो। HAL ने प्लान बनाया है कि 2032-33 तक 180 तेजस MK1A जेट्स तैयार कर देगी, जिससे इंडियन एयरफोर्स अपनी फुल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वापस हासिल कर सकेगी। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। दोस्तों सोचिए, अगर आपको पता चले कि अमेरिका ने दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो क्या सोचेंगे? हाँ, यही सच है। US एयरफोर्स ने बोइंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिससे वो F-47 नाम का फाइटर जेट बनाएगी, जो दुनिया का सबसे एडवांस और पावरफुल एयरक्राफ्ट होगा। ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। अब बात करते हैं F-47 की खासियत की। ये जेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, मतलब एनिमी के रडार में दिखना मुश्किल होगा। इसकी रेंज और स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा पेलोड ले जा सकेगा। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आगे आने वाली नए टेक के साथ इजीली इंटीग्रेट हो सके, यानी ये जेट आने वाले कई डिकेड्स तक रिलेवेंट रहेगा। इस डील के अनाउंस करते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि दुनिया में आज तक ऐसा फाइटर जेट नहीं बना जो F-47 के बराबर हो। ये स्पीड, मनोवरेबिलिटी और लीथलिटी में सबको पीछे छोड़ देगा। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने भी इस जेट को F-22 रैप्टर से कई गुना एडवांस बताया है, जो अभी अमेरिका का टॉप एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। पर दोस्तों, अब तक हम जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स देखते आए हैं, उनकी खासियत थी स्टील टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर फ्यूजन और रडार से बचने की कैपेबिलिटी। लेकिन इन्हीं फीचर्स को बनाए रखने के चक्कर में स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। F-22 रैप्टर या F-35 लाइटनिंग 2 जैसे जेट्स मैक्सिमम मैक 1.6 या मैक 2 की स्पीड तक ही पहुंच पाते हैं। वो भी सस्टेनेबल नहीं होती, क्योंकि स्टील्थ कोटिंग को ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पर डैमेज होने का खतरा होता है। इसी वजह से पहले के 3rd और 4th जनरेशन जेट्स जैसे F-4 फैंटम 2 या F-15 ईगल, जो मैक 2.5 तक की स्पीड पकड़ लेते थे, जो कि आज के जेट्स के कंपैरिजन में उतने कैपेबल नहीं होते थे। लेकिन F-47 के साथ इस प्रॉब्लम का तोड़ निकाल लिया गया है। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत बनाए गए ये 6th जनरेशन फाइटर जेट मैक 2 की रफ्तार से उड़ने में कैपेबल होगा, वो भी अपनी स्टील्थ को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। मतलब न सिर्फ रडार से बचने की कैपेबिलिटी रहेगी, बल्कि अपने एनिमी को हाई स्पीड पर चेस करने या इवेड करने में भी सफलता मिलेगी। बोइंग ने अपने नए स्टील्थ कोटिंग में ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेड नहीं होते। ये सेरेमिक बेस्ड कंपोजिट्स या हाइब्रिड मटेरियल्स हो सकते हैं, जो रडार से बचने की प्रॉपर्टीज़ बनाए रखते हैं, चाहे स्पीड कितनी भी हो। साथ ही इस जेट में नए थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो हीट को इफेक्टिवली डिसिपेट करते हैं ताकि स्टील्थ डैमेज ना हो। F-47 का मैक 2 पर उड़ने का मतलब ये है कि बैटलफील्ड पे इसका एजिलिटी और रेंज दोनों बढ़ेगा। 5th जनरेशन जेट्स की स्पीड लिमिट होने की वजह से उनका रिपोजिशन करना या एनिमी मिसाइल से बचना मुश्किल होता था, लेकिन F-47 ज़्यादा तेजी से रिपोजिशन कर सकेगा, जो कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट में बहुत बड़ी टेक्टिकल एडवांटेज देगा। बोइंग का ये प्रोजेक्ट दूसरे US और NATO जेट्स के लिए भी ब्लूप्रिंट बन सकता है, क्योंकि स्टील टेक्नोलॉजी और स्पीड का कॉम्बो फ्यूचर एयर कॉम्बैट में गेम चेंजर होगा।
तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने जोरावर लाइट टैंक में स्केलेबिलिटी का ऑप्शन रखा है, जो फ्यूचर में इसे ज़्यादा पावरफुल बनाने की अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। पहले से चल रहे 25 टन जोरावर टैंक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसे 32 टन वेरिएंट में कन्वर्ट किया जा सके। इस अपग्रेड में 120 mm टरेट और 800 हॉर्स पावर इंजन शामिल होगा, जो इस टैंक की फायर पावर और मनोवरेबिलिटी दोनों को बूस्ट करेगा। जोरावर टैंक को इंडिया में एलएनटी के साथ मिलकर बनाया गया है। जुलाई 2024 में अनवील किया गया ये टैंक हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है, जो लद्दाख और सिक्किम जैसे माउंटेनियस रीजन्स में चाइना के खिलाफ यूज होगा। इसका वेट सिर्फ 25 टन है। इस वजह से इसे C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट से जल्दी से डिप्लॉय किया जा सकता है। टैंक में बेल्जियम के जॉन कॉकरेल का 105 mm टरेट लगा है और कमिंस इंजन है, जो 35 हॉर्स पावर पर टन से ज़्यादा का पावर टू वेट रेशियो देता है। डीआरडीओ ने अब अनाउंस किया है कि जोरावर का 32 टन वर्जन भी तैयार किया जा सकता है। इसमें 120 mm स्मूथ बोर या राइफल्ड गन लगी होगी, जो ATGM भी फायर कर सकेगी। 800 हॉर्स पावर का इंजन इसे ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, ताकि हाई अल्टीट्यूड एरियाज में भी टैंक की एजिलिटी बनी रहे। ये चाइना के टाइप 15 लाइट टैंक से ज़्यादा मनोवरेबल रहेगा, जो कि 37 टन का है। जोरावर का 32 टन वेरिएंट इंडियन नेवी के इवॉल्विंग नीड्स के हिसाब से बनाया जाएगा, जो कि रसिया यूक्रेन वॉर में टैंक वॉरफेयर से मिली सीख के मुताबिक होगा। वैसे तो भारत फोर्ज भी एक कंपीटिंग लाइट टैंक डेवलप कर रहा है, लेकिन डीआरडीओ का कहना है कि जोरावर की स्केलेबिलिटी उसे फायदा पहुंचाएगी। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडिया का दूसरा प्रोजेक्ट 1135.6 फ्रिगेट INS तवास्या लॉन्च कर दिया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सिर्फ 8 महीने में 2 कॉम्प्लेक्स फ्रिगेट्स लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस के बावजूद एक बड़ी सफलता है। तवस्या 3800 टन का स्टील्थ मल्टीरोल वॉरशिप है, जो एयर, सरफेस और सब सरफेस वॉरफेयर में कैपेबल है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, टॉर्पीडो लॉन्चर, सोनार और इंडिजिनस कॉम्बैट सिस्टम लगे हैं। इसकी इंडिजिनस कंटेंट 56% है, जो इससे पहले इंपोर्ट होने वाले शिप्स के कंपैरिजन में 25% से कई गुना ज़्यादा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ये लॉन्च भारत की नेवल सेल्फ रिलायंस का प्रतीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का लक्ष्य है कि 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट अचीव किया जाए, जिसमें INS तवस्या जैसे वॉरशिप बड़ी भूमिका निभाएंगे। इंडिया पहली बार इन कॉम्प्लेक्स वॉरशिप्स को पूरी तरह खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कि नेवल मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बड़ा स्टेप है। तो क्या बोलेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।